अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिजिटल गोल्ड के हवाले से कुछ सवालात आए हैं। इसमें साथियों ने पूछा है कि हम लोग कभी फ़ोन पे तो कभी गूगल पे और कभी पेटीएम वगैरह पे पैसे दे करके कभी 10 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 1000 रुपये हम लोग गोल्ड ले लिया करते हैं और फिर उसकी कमी बेशी को देखते रहते हैं। समझ में आ गया कि नफ़ा अगर मिल रहा है तो हम उसको बेच भी देते हैं। तो ये लेना कैसा है? शेयर मार्केट से जुड़े रहने की वजह से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी कई जहतें हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर के देखेंगे ना तो 4 तरीके से आपको उसकी शक्लें फिल वक्त में बनती दिखाई देंगी। एक तो ये है कि आप फिज़िकल यानी हिस्सी तौर से जेवरात वगैरह या सोने की बिस्किट वगैरह लेकर के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर उसकी हिफाजत का रख-रखाव का मसला है वो देख लें। दूसरा ये होता है कि डिजिटल तरीके से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, जो ये शक्ल अभी सामने में आई है, पेफोन वगैरह पे बाज़ाब्ता पैसे दे करके और उसके वैल्यू के मुताबिक आपके वॉलेट में वो उतना क्रेडिट कर देंगे कि भाई आप इतने सोने के मालिक हैं। चाहे आप 10 रुपये डालें तो उतना पॉइंट करके आपको दिखा देगा कि इतने सोने का आप मालिक हैं। मान लीजिए किलो के जो है 1000 नहीं लाख हिस्से कर लेंगे और 10 रुपये का जो बनेगा वो दिखाएंगे आप इतने के मालिक हैं। तीसरी शक्ल इसमें होती है बाज़ाब्ता म्यूचुअल फंड के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सोने की शक्ल में करते हैं SIP वगैरह के ज़रिए से। और चौथी शक्ल होती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट ETF की शक्ल में, जो स्टॉक मार्केट बेस्ड होता है वो। तो ये सारी शक्लें और जहतें सामने में आती रहती हैं। उन सब पे गौर व खोज करने के बाद जो बिल्कुल आसान तरीका हो सकता है सिंप्लीफाई करके मैं वो बता रहा हूँ। गोल्ड जो डिजिटल तरीके से जो मेरे सामने में आया है, इस हवाले से 2-3 जो अहम शर्तें हैं बाज़ाब्ता, उसको हमारा आप जहन में रखें तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हदीस याद रखें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है बाज़ाब्ता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रहनुमाई की है कि सोने चांदी वगैरह के जो जिसके बेस पे आज करेंसी चलती है हमारी, अगर कोई लेन देन क्या करता है तो उसको करना क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता हमें यह रहनुमाई दी, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा बिल फ़िज़्ज़ा के अंदर बाज़ाब्ता मिसलम बिमिसलिन यदम बियदिन सवाअम बिसवा कह के कि बराबर सराबर होना चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी के अंदर भी क्वांटिटी के अंदर भी, और साथ ही साथ कब्ज़े जो हैं वो बिल्कुल उसी मजलिस में हो जाना चाहिए कि एक हाथ से आप दीजिए पैसे या सोने, उसके बदले में जो सोने आपको मिल रहे हैं वो ले लीजिए आप। इसको सामने में रखते हुए जो क्राइटेरिया या जो शर्तें बाज़ाब्ता उलमा किराम ने डिराइव की हैं, जो बताई हैं कंडीशंस, उसको अगर हम फॉलो कर लें तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये तरीक़ाकार शरअन दुरुस्त है या ना दुरुस्त है। सबसे पहली बात ये कि आप जितने पैसे भी दें, वाकई एक्चुअल में अगर अभी जो करंट रेट चल रहा है उसके तनासुब से, मान लीजिए 60,000 रुपये अगर चल रहा है किलो या 1 लाख रुपये चल रहा है किलो, तो अगर 10 रुपये का 0.0 करके कुछ अगर बनता है और वही आपको सोने उतनी रेशियो में दे रहे हैं वो, तो इसका मतलब है कि जितना पैसा आपने दिया उतने के मुताबिक सोना जो चल रहा है वो है, कोई कमी बेशी इसमें वो नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये देखना है। दूसरा ये है कि आपको वाकई वो मालिक है देने वाला, उसके पास में है, इधर से आपने पैसे दिए, उधर से आपके वॉलेट में उसने क्रिएट कर दिए। अब जो आपके वॉलेट में वो क्रेडिट होगा तो आया बाज़ाब्ता वो आपके कब्ज़ा हुक्मी में दाखिल है या नहीं, उसको देखा जाएगा, क्योंकि यदम बियदिन के अंदर आता है कब्ज़ा कर ले उसी मजलिस में, जैसे कि मैंने कहा हदीस के अंदर इसकी हिदायत दी गई है, ताकीद आई है। तो अब वहाँ पे ये बात आती है कि अब जो कुछ भी आपको दिया गया है उस पर आपका कब्ज़ा हो रहा है, तो उसने अगर आपको दे दिया है और आप उसके मालिक बन गए हैं, पैसा आपने दिया और उसी घड़ी उसी लम्हे वो मालिक था, फ़ौरन उसने क्रेडिट कर दिया आपके वॉलेट में, तो ठीक है। अब अगला ये देखा जाएगा कि अगर उसी वक्त में आप कहते हैं कि मैं फिजिकल तरीके से इसको अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ, आप मुझे डिलीवर कर दो, वो कहता है बिल्कुल, और उसी टाइम कर देता है, या और बात है घर तक आते वक्त में कुछ टाइम लग जाए, तो ये समझा जाएगा कि बिल्कुल दुरुस्त है। अपने पैसे दिए, उसने आपको सोने दिए, सोने पे कब्जा भी आपका हो गया और इस तरीके से आप उसको डिलीवर करा लेते हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं। लेकिन अगर कोई कमी होती है, मान लीजिए सबसे पैसे इकट्ठा करके एक पूल बना रहा है, उसमें पैसे डाल रहा है, कह रहा है कहाँ आप सोना लेंगे और आप लोग को दे देंगे, तो सोने का वादा कर रहा, दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे यदन बियदिन जो बात है कि एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, हैंड टू हैंड वाली जो बात आती वो तो हुआ नहीं। पैसे तो आपने दे दिए, सोना मिला नहीं, तो आपका मिल्कियत भी नहीं आया, कब्जा भी नहीं आया, तो ये बिल्कुल नाजायज़ हो जाएगा, कहीं से कोई शक्ल इसकी दुरुस्त होने की नहीं निकलेगी। भले आपको लगेगा चलो मेरा पैसा बढ़ेगा तो हम बेच के निकल जाएंगे, डिजिटल है, जाहिर सी बात है, वर्चुअल तरीके से आपको एक उसने वैल्यू यूनिट दे दी है, ठीक है, 10 का लिया 12 का हो गया, आपने बेच दिया, लेकिन आपका कब्ज़ा जो है हकीकी माने में तसर्रुफ़ जिसको कहा जाता है, आप उसके अंदर जिस तरीके से भी चाहिए अपना अमल दखल कर सकें, उसके लिए एक फ़िज़िकली अगर वो आपको डिलीवर करना चाहे और आप ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा।
तो या तो वो खुद ही मालिक नहीं बना, पैसे इकट्ठा कर रहा, कहाँ जब आ जाएगा तब सबको दे देंगे, तब भी दुरुस्त नहीं। या मालिक तो बन गया लेकिन कहता नहीं कि फिजिकल डिलीवर नहीं करा पाएंगे आपको हम, आपको ना वर्चुअली यूनिट दी है, आप इसके मुताबिक चाहिए तो बेच दीजिए या चाहिए तो आप रखिए, आप जानिए, हम आपको सोना डिलीवर नहीं करा सकते, तो ये भी फिर दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, ये सारी सूरतों को आप देख लीजिए, वहाँ से इसका हुक्म समझ में आ जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुक्रन जज़ीला।